कुछ यूँ है कि हमारी शादी को काफ़ी अरसा हो चुका है। मेरे शौहर ने मेरे साथ कई दफ़ा हमबिस्तरी की और अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम किए, लेकिन अभी तक मेरे शौहर ने मुझे डिस्चार्ज नहीं किया, मुझे मुतमईन नहीं किया। चलते हैं जवाब की तरफ। सबसे पहले तो मैं कुछ बातों की तरफ रोशनी डालूँगी कि डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज का क्या मतलब है। मियाँ बीवी जब अज़दवाजी ताल्लुक़ात कायम कर रहे होते हैं तो इन दोनों में से किसी की मनी शहवत के साथ निकलती है। अब आप पूछेंगे शहवत का मतलब क्या है। शहवत का मतलब ये है कि अज़दवाजी ताल्लुक़ के दौरान मनी जब उछल कर निकलती है जिससे लज्जत हासिल होती है। मर्द की मनी जब निकलती है तब वो लंबाई की तरफ निकलती है और औरत की मनी जब निकलती है तो वो गोलाई की तरफ निकलती है। बहरहाल उन व्यूवर का कहना है मैं तड़पती रहती हूँ और वो बंदा अपना पूरा काम कर लेता है, मेरे साथ सेक्स करता है, लेकिन मुझे मुतमईन नहीं करता। अपना मतलब पूरा होते ही भाग जाता है। मैं तड़पती और तरसती रहती हूँ, इस वजह से मैं उससे तलाक़ लेना चाहती हूँ। देखें, अगर मियाँ अपनी बीवी को मुतमईन नहीं करेगा, उसको डिस्चार्ज नहीं करेगा, तो आखिर वो कब तक बर्दाश्त करेगी। बाज़ दफ़ा तलाक़ की वजह यही बनती है और ये सबसे ज़्यादा वजह बनती है तलाक़ की कि मर्द तो अपना मतलब पूरा कर लेते हैं लेकिन औरत की ख्वाहिश पूरी नहीं होती। जब औरत की ख्वाहिश मर्द पूरी नहीं करेगा तो ज़ाहिर सी बात है औरत गुनाह की तरफ जाएगी, शौहर से खुला ले लेगी, तलाक़ ले लेगी। अगर वो शौहर से खुला या तलाक़ नहीं लेगी तो फिर वो अपनी ख्वाहिश कहीं ना कहीं तो पूरी करेगी। वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर मादा रखा है इसने तो पूरा करना है। कई बेचारी औरतें नाजायज़ ताल्लुकात बना लेती हैं, गलत काम कर लेती हैं। बहरहाल ये तलाक़ की बहुत बड़ी वजह है कि अपनी बीवी को मुतमईन ना करना। चलते हैं, मैं आपको सही तरीका बताऊंगी कि सही तरीका क्या है कि आपकी बीवी भी आपसे मुतमईन हो जाए और आप भी अपनी बीवी के साथ मुतमईन हो जाएं। एक किताब में मैंने पढ़ा था, बड़े इल्म वाले वो थे और उन्होंने जवाब दिया था इस बात का कि बीवी को हम बिस्तरी में कैसे मुतमईन किया जाए। एक बंदा जो नामर्द होता है वो तो बीवी को मुतमईन नहीं कर सकता, ना वो सेक्स के काबिल होता है, लेकिन एक बास मर्द ये होते हैं जिनकी टाइमिंग कम होती है, जिनका दखुल करते ही इखराज हो जाता है और बहुत जल्दी फारिग हो जाते हैं, इनकी मनी बहुत जल्दी निकल आती है। इनके लिए मसला ये है कि वो क्या करें। हुक्मा इस बारे में कहते हैं बीवी से हम बिस्तरी से पहले उसको अच्छे तरीके से अपनी जानिब माइल करें। जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिनको छेड़छाड़ करने से, प्यार करने से, हाथ लगाने से, छूने से बीवी की शहवत जागती है, वो आपसे हम बिस्तरी की तमन्ना करती है। सेक्स से पहले बीवी को इस तरीके से प्यार किया जाए कि उसको शहवत दिलाई जाए कि जब वो शहवत के बिल्कुल करीब हो जाए तो इसके बाद दखुल किया जाए। इस तरीके से बीवी मुतमईन भी हो जाएगी और आप भी मुतमईन हो जाएंगे। बीवी आपसे दूर नहीं भागेगी और गुनाह की तरफ माइल नहीं होगी। शरीयत ये कहती है कि अगर मर्द पहले फारिग हो जाता है तो इसको उस वक्त तक करते रहना चाहिए जब तक बीवी फारिग ना हो जाए, और अगर बीवी पहले फारिग हो जाती है तो उसको अपने शौहर को इतना मौका देना चाहिए कि जब तक वो फारिग ना हो जाए, यानी दोनों को एक दूसरे को मुतमईन करने के लिए वक्त देना चाहिए। इस मसले में अगर कोताही हो जाती है, इस अज़दवाजी ताल्लुक़ के मामले में अगर कोताही हो जाती है तो बहुत सारे घर टूट जाया करते हैं, घराने तबाह व बर्बाद हो जाते हैं, औरतें बेघर हो जाती हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, ज़ना आम हो जाता है। तो इसका बेहतरीन तरीका क्या है कि बीवी को पहले प्यार किया जाए, अच्छे तरीके से अपनी तरफ माइल किया जाए, उसके उन आज़ा को प्यार किया जाए, छुआ जाए, छेड़छाड़ की जाए कि उसके अंदर शहवत जाग उठे। जब वो शहवत के बिल्कुल करीब हो तो दखुल किया जाए ताकि आप भी मुतमईन हो जाएं और बीवी की भी मुतमईन हो जाए। अगर आपके टाइमिंग कम है तो कोई इशू नहीं है, आप पहले बीवी को अपनी तरफ माइल कर लें। उम्मीद करती हूँ आज के सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अपने सवालात मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।